वेलकम टू कोडेश एकेडमी। कोडेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलो आज का दूसरा मॉक टेस्ट देखते हैं अपन। कौन सा है? चैप्टर का नाम है जल और दर्पण प्रतिबिंब, है ना। मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। जितने क्वेश्चन आप करो उतने आप टिक कर सकते हो, कितने आपके राइट होते हैं कमेंट करके आप बता सकते हो हमें, ठीक है। ठीक है, आज का मोटिवेशन देखते हैं अपन। अपनी आज का मोटिवेशन में कोई यहाँ लाया नहीं हूँ पिक्चर इमेज आपके लिए, बस मैं बोल के बता दूंगा आपको कि अपनी नज़र सिर्फ उसी चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। अपनी नज़र सिर्फ उसी चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। उस पर अपनी नज़र नहीं रखनी है जिसको तुम खो चुके हो, है ना। जिसको तुम खो चुके हो उस पर अपनी नज़र नहीं रखनी है। जो जाने वाला था जा चुका है ना। खोने वाली चीज खो चुके हो, अब जो पाना है उस पर नज़र रखो, है ना। जो भी आपको पाना है, जो भी आपका एम है, जो भी आपकी है ना इच्छा है कि इसमें नौकरी करनी है, इसमें आपको जाना है, इस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में जाना है उस पर आप नज़र रखो, है ना। जो हो चुका खो चुका, है ना। पीछे का छोड़ दो, जो बीत गया, ठीक है। तो मोटिवेशन आज का यही है आपका। आगे अपन बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है जल और दर्पण प्रतिबिंब। इसके आएंगे आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन, उसको आप टिक करना है और आपको लास्ट में बता देना कितने सही हो रहे हैं ना। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बड़ा कर दूंगा मैं इसको, आपको सबको समझ में आ जाएगा, है ना। 2 प्रश्न है आपके सामने, पहला और दूसरा। 5-5 सेकेंड का टाइम है दोनों के लिए, बताना है आपको। पहला प्रश्न ये रहा और दूसरा प्रश्न ये रहा, ठीक है। ये आकृति दी है आपको, पीसी लिखा है। पीसी का मतलब क्या होता है? देखो लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ है, इसका मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है? जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जल प्रतिबिंब पूछ रहा है आपको, है ना। वाटर इमेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाटर इमेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वाटर इमेज पूछ रहा है। अगर लाइन जो बनी हुई नीचे होगी या ऊपर होगी तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। अगर ये पीसी वाली लाइन साइड में होगी, दायां होगी या बायां होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है ना। ये 2 बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में, ठीक है। चलो पहला प्रश्न का आंसर दीजिए, है ना। अभी तक तो लगा दिया होगा, ठीक है। देखो पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा इसका? ए वाला बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? ए वाला। किसने लगाया ए वाला? नहीं, ए वाला नहीं होगा। तो बी, सी, डी क्या होगा? बताओ क्या होगा? देखो भाई, अगर अपन इस घड़ी को घुमाएंगे, मतलब इसको नीचे घुमाएंगे या इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये तीर क्या वैसा का वैसा रहेगा क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या ये वी वाली शेप या तीर वाली शेप क्या ऊपर ही रहेगी? क्या नहीं रहेगी, क्योंकि अपन तो नीचे घुमाएंगे, जल में देख रहे हैं, है ना। तो ऊपर नहीं रह सकती है। तो डी वाला भी क्या होगा इसका? गलत होगा। डी वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। डी वाला भी हो गया गलत और सी वाला भी हो गया गलत। अगला देखते हैं, ठीक है। अब जल प्रतिबिंब में क्या आप इसको जल में देखोगे तो ये एरो का निशान इस दिशा में आ जाएगा क्या? इस दिशा में आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जिस दिशा में है एरो का निशान उसी दिशा में एरो का निशान रहेगा, बस क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। तो ये वाली आकृति इसकी सही है। ये वाली आकृति क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या है? बी वाला। ए वाला नहीं होगा। बी वाला क्या है इसका? सही है आंसर। बी वाला आंसर सही है। बी वाला इसका आंसर सही है। कौन सा आंसर है इसका? बी वाला, ठीक है। जैसे बना के बता देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ ये सर्कल और यहाँ एरो का निशान ऐसे ऊपर जा रहा है। जैसे अपन इसको पानी में देखेंगे तो सर्कल ही रहेगा, ठीक है। बस ये एरो का निशान कहाँ से रहेगा? जिस दिशा में उस दिशा में रहेगा। इस दिशा में है तो इसी दिशा में रहेगा, इस दिशा में होता तो इस दिशा में आ जाता है। बस पानी में देख रहे हैं तो वो एरो का निशान क्या हो जाएगा? थोड़ा उल्टा हो जाएगा। बाकी ये वाला इसका आंसर सही है। ये कहाँ दिख रहा है आपको? बी में, तो बी वाला करेक्ट है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। चाय का कप दिया है ना। चाय का क्या दिया है? कप दिया है। इस कप को एक एम एन कहाँ लिखा है? एम एन का मतलब मिरर इमेज है। तो कहाँ है ये? नीचे है। नीचे है तो यह मिरर नहीं है। ये कौन सा प्रतिबिंब देखना है आपको? जल प्रतिबिंब देखना है। अगर एम एन या पी सी, वो लाइन को कुछ भी नाम दे सकता है, उससे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है ना। बस एम एन नीचे लिखा है, इसका मतलब आपको क्या देखना है? जल प्रतिबिंब। बोला था ना मैंने कि अगर नीचे लाइन आएगी तो वो जल प्रतिबिंब होगा, ऊपर आएगा तो भी जल प्रतिबिंब होगा, साइड में होगा तो क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब। इस साइड में होगा तो भी क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है।
तो अभी क्या पूछा उसने, जल प्रतिबिंब। तो कुछ नहीं करना, इस कप को यहाँ से ऊपर से पकड़ के बस नीचे घुमा देना है। तो ये वाली डंडी इस दिशा में है तो डंडी इस दिशा में ही रहनी चाहिए, इसी दिशा में रहनी चाहिए। तो इस दिशा में डंडी है क्या, नहीं है। इस दिशा में डंडी है क्या, नहीं है। इस दिशा में डंडी है क्या, हाँ है। इस दिशा में डंडी है क्या, हाँ है। अभी अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं, डंडी देख रहे हैं चाय की पकड़ने वाली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या आप इस कप को जल में देखोगे तो ये सीधा ही दिखेगा क्या, नहीं, ये उल्टा हो जाएगा ना। ये वाली शेप कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इसमें नीचे जा रही है कि हाँ जा रही है, इसमें नीचे जा रही है, नहीं जा रही है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल, ये रहा आपका तीसरा सवाल, है ना। हाँ, मतलब ये वही सवाल आ गया आपका एक बार और, चलो कोई बात नहीं, एक बार और क्लियर कर देते हैं। एम एन लिखा है कहाँ, एम एन नीचे, एम एन कहाँ लिखा है, नीचे। तो देखो ये वाला सीधा कब हो नहीं सकता, सीधा कब आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि जल प्रतिबिंब में तो उल्टा हो जाएगा कब, ये रहे दोनों उल्टो कब। क्या जो इस कप की डंडी है पकड़ने वाली, वो इस साइड में है तो इसी साइड में रहेगी, उस साइड में नहीं जाएगी। तो इस बी वाले ऑप्शन में तो उस साइड में चली गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये कर लिया था अपन ने। ये वाला प्रश्न देखते हैं अपन, तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर तीसरा वाला प्रश्न, ठीक है। जापानी लैंग्वेज लिखी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, हाँ, बाकी आती नहीं है मेरे को, ठीक है। देखते हैं, है ना, क्या होता है। अब देखो, अब मिरर इसने कहाँ लगाया है, ये यहाँ लगाया। कांच कहाँ लगाया, मैंने बोला था जब दायां है बायां लगे कुछ भी, एक्स वाई एम एन पी सी, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये दर्पण प्रतिबिंब। क्या रहेगा, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। और वैसे भी वहां लिखा हुआ आएगा एग्जाम में कि दर्पण प्रतिबिंब बनाओ, जल प्रतिबिंब बनाओ, है ना, डरने वाली बात नहीं। चलो इसका जल दर्पण प्रतिबिंब बनाना, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें बनाना। देखो सबसे पहले तो अपन क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। कौन सा बॉक्स, ये वाला। तो ये वाला बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस वाली, ये वाली लाइन अगर यहाँ आ गई, ये वाली कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ये वाला शब्द भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस लाइन के पास से ये रेखा जा रही है, ऐसे उल्टा जे बन रहा है। तो अपन भी क्या करेंगे, इस लाइन से क्या बनाएंगे, उल्टा जे बना देंगे, ठीक है। अब जो इसके जे के नीचे है वो अपन वैसा का वैसा बना देंगे। ये जे के नीचे ऐसा, तो ऐसा का ऐसा अपन बना देंगे। ये बना दिया। अब देखो एक बना दिया ना आपने। अब देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है ये वाला, इसमें दिख रहा है, हाँ ये सही है। इसमें भी है, हाँ इसमें भी सही है। इसमें भी सही है। और इसमें देखो इसका मुंह तो इधर था, इसका मुंह इधर हो गया, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अपना जे तो ऐसे बना है, ये वाला अपनी डायग्राम तो ऐसे बना, इसने ऐसे बनाया, तो ये डी वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। आगे इस वाली को बनाते हैं अपन, है ना। देखो ये भी जे के पीछे ऐसी है ना, उल्टे जे की। तो अपन भी इसके पीछे ऐसा कर देंगे इसको, सही है, ठीक है। अब ये वाला एल टाइप का कुछ लिखा हुआ है, ये वाला बनाते हैं अपन। देखो अब ये जिसका जे जैसा पार्ट है ना, इसके नीचे से ये डंडी जा रही है। तो अपन भी जे वाले पार्ट को नीचे से, ये उधर जा रही है तो अपनी डंडी किधर जाएगी, उधर जाएगी, ठीक है, उधर जाएगी। ऐसे घुमाएंगे इसको, अब इधर अपनी तरफ लाएंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ से ये क्या, अब ये देखो ये किधर जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है। तो अपना भी किधर जाएगा, उधर की तरफ जाएगा, ऐसे उधर की तरफ, है ना। तो उधर की तरफ मतलब उस वाली दिशा में किस में जा रहा है, देखो आप 3 ऑप्शन बचे हैं ना। देखो ये वाली लाइन तो उधर ही जा रही है ना, उसकी तरफ, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। अगला देखो इसमें भी ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, उधर उस साइड में जा रही है, तो ये भी सही हो सकता है। देखो यहाँ ये वाली ऊ की मात्रा समझ सकते हो, ऊ की मात्रा इस तरफ आ रही है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब अपने पास ए वाला ऑप्शन बचा है और बी वाला ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन, ये वाला भी इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो ये जे जैसी आकृति और इसके पास में ऐसी आकृति, और ये कहाँ जा रही है, इस वाली लाइन की तरफ जा रही है। तो अपन भी इसको किधर ले जाएंगे, इस वाली लाइन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाली लाइन किधर, देखो अपना आकृति ऐसी बन रही है, इसमें तो क्या हो रहा है, यूं हो रहा है, होना क्या था, यूं, है ना, जे ऐसे होना था। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बचा कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बचा। तो आंसर क्या होगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी सही था, जिसने लगाया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा, चौथा प्रश्न। ये रहा चौथा और पांचवा प्रश्न, दोनों एक ही में है आपके, चौथा और पांचवा प्रश्न।
ये रहे चौथे और पांचवें प्रश्न आपके, बताओ। हाँ, तो क्या दिख रहा है? साइकिल दिख रही है आपको? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है साइकिल है, बाकी वो साइकिल नहीं है, चित्र है ना। क्या दिया है? प्रश्न पढ़ो। दर्पण रखा जाता है, दर्पण रखा जाता है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। वैसे भी साइड में मैंने बता ही दिया था, अगर आपको साइड में दिया गया है तो वो दर्पण प्रतिबिंब ही होगा। क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब आपको आकृति इस साइड में बनानी, मतलब आंसर किस साइड में बनाना है आपको? इस साइड में। ठीक है, तो अपन क्या करें, इस साइड में एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये बॉक्स बन गया आपका। ठीक है, अब आपको देखना है, देखो इस वाली लाइन से ये लाइन सीधी जा रही है, तो एक अपन लाइन सीधी कर लेंगे। कर लिया। अब देखो साइकिल की पीछे बैठने वाली सीट ये रही, पीछे बैठने वाली सीट, तो अपन भी पीछे बैठने वाली सीट बना देंगे। क्लियर? ठीक है, साइकिल का एक टायर कहां से जा रहा है? इसके यहां से पीछे जा रहा है। ये क्या है? बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला। ठीक है, एक टायर उधर जा रहा है, तो ये वाला एक टायर, ऐसे ये वाला एक टायर। ठीक है, अब चलो, अब अपन मिला लेते हैं अपना आंसर। देखो कैसे होगा। ये वाला आपका आंसर है, यहाँ सीट है, यहाँ पर। क्या यहाँ पर सीट है? क्या यहाँ पर नहीं है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा। यहाँ सीट नहीं है तो ये वाला रोंग हो जाएगा। ठीक है, मिटा देता हूँ। पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे क्या चाहिए? सीट चाहिए। यहाँ सीट है, हाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है, हाँ है। तीनों ऑप्शन में सीट भी, इस साइड में सीट है, मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो सकते हैं? सही हो सकते हैं। अभी तक क्या हो सकते हैं? तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला तो गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं। इस सीट के जस्ट नीचे कौन सा टायर है? बड़ा टायर है, तो इस सीट के जस्ट नीचे बड़ा टायर है। हाँ है, सही है, ये हो सकता है। इस सीट के जस्ट नीचे क्या हो गया? छोटा टायर हो गया। छोटा टायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझे बच्चे? अगला देखो, ये तो दोनों टायर सेम है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगला अपना बचा कौन सा आंसर? बी वाला। तो बी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। सीट के नीचे बड़ा टायर, हाँ है, फिर आगे छोटा टायर, ये भी है, फिर हैंडल इसका है ना, हैंडल भी दिया हुआ है। हैंडल कैसे दिया है? एक ऐसे बना हुआ है, हैंडल भी बना हुआ है। अपना आंसर क्या होगा? बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो पांचवा सवाल देखते हैं। ये रहा पांचवा सवाल, है ना, उसी पीडीएफ में था। इसमें उस वाली इमेज में भी था और इस वाली इमेज में भी है। इसमें अच्छा दिख रहा है, इसलिए ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं। कर लिया होगा अभी तक तो आपने, है ना, उसमें देख कर लिया होगा। चलो, पंखुड़ी दी है और मिरर किस तरफ लगाया है? दाईं तरफ लगाया, सॉरी बाईं तरफ लगाया है। किस तरफ लगाया है? बाईं तरफ लगाया है। तो बना लेते हैं अपन, बाईं तरफ बना लेते हैं। चलो बाईं तरफ बना लेते हैं। ये बाईं तरफ बनाऊंगा मैं इमेज, क्योंकि मिररिंग इस तरफ दिया है तो इस तरफ बनाऊंगा मैं। ठीक है, ट्राई कर ले आप, है ना, कोशिश करें। चलो देखो, ये पंखुड़ी बनाएंगे, तो ये पंखुड़ी कहाँ बनेगी? अपनी ऐसी बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसी बनेगी। क्या ऐसी ये है? हाँ, ए है, बी है, सी है, सब है, पर डी नहीं है। डी तो सेम टू सेम है, तो डी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? देखो अगला, देखो अगला अपन ये वाली आकृति बना लेते हैं। ये वाली आकृति क्या नीचे बनेगी? नहीं, तो कहाँ बनेगी आकृति? कहाँ बनेगी? ऊपर बनेगी। कहाँ बनेगी? ऊपर बनेगी ये वाली आकृति। अब देखो कहाँ ऊपर लिखा है, देखो ये तो नीचे बना दी इसने, है ना, तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली नीचे बना दी, तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो अभी नहीं होगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ भी देखो इसने नीचे बना दी है ना, ये वाली आकृति ऊपर बनानी थी, इसने नीचे बना दी है, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? सी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका? बी वाला यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं बनाना है, अपन से बनेगा भी नहीं, वैसे पूरा नहीं बनाना, बस ऑप्शन काटते जाओ आप। ठीक है, अगला देखते हैं, अपना छठा सवाल देखते हैं आज का। देखो छठे सवाल में लाइन नीचे दी है, लाइन कहाँ दी है? नीचे। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जल प्रतिबिंब। ठीक है, चलो जल प्रतिबिंब, देखो जल प्रतिबिंब बनेगा इसका, है ना। चलो बनाते हैं। तो ये वाली आकृति सबसे पहले तो देखो ये वाली घूम करके नीचे आ जाएगी, घूम करके नीचे आ जाएगी, तो ये तीनों कहाँ चले जाएंगे? चारों हवा में चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना, ऊपर चले जाएंगे। तो देखो ऐसे खड़ा तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत है साफ ही, है ना। खड़ा कैसे हो जाएगा? है ना, खड़ा नहीं हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, गलत है ना। ये दोनों आंसर ए वाला और सी वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इन दोनों में होगा, इन दोनों में होगा आंसर। अगर आप इस आकृति को नीचे की तरफ घुमाओगे तो ये जो एरो वाला पार्ट है इस वाली साइड में है, इस वाली साइड में, है ना,
किस साइड में है, इस वाली साइड में। तो यहाँ भी ये एरो वाला पार्ट किस साइड में रहेगा, इसी साइड में रहेगा। किस साइड में रहेगा, इसी साइड में रहेगा। देखो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो बी में तो नहीं है ना, बी में तो उस तरफ घुमा दिया उसको, तो बी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है आपका, डी वाला, क्योंकि देखो डी वाला में ये रहा एरो का निशान, डी वाला में ये रहा एरो का निशान है ना, तो डी वाला में एरो का निशान है। बाकी ये क्या, ये ऐसे फुलझड़ी अपन बना सकते हैं, ये वाली फुलझड़ी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, डी वाला करेक्ट आंसर। 6 सवाल हो गए, 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका 7वां सवाल, ये कर लिया था अभी अपन ने, है ना। ये रहा 7वां सवाल, ये करो, बहुत इजी है ये तो। टी लिखा है ना, टी लिखा है, टी लिखा है और टी के बाई तरफ क्या है आपका, मिरर है। बाई तरफ मिरर है, मतलब इसकी टी की मिरर इमेज कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। अरे जो टी होता है ना, दाया बनो या बाया बनो, मिरर इमेज हमें टी ही हमेशा क्या रहेगा, टी ही रहेगा। अब टी को आप घुमाओगे इस तरह को तो टी बनेगा, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ए वाला सही है। बी गलत, बी तो क्या है, बी क्या है, बी जल प्रतिबिंब बना दिया उसने। क्या बना दिया, जल प्रतिबिंब बना दिया, है ना। टी सी तो कोई सा प्रतिबिंब है ही नहीं इसका, है ना, और डी भी कोई प्रतिबिंब नहीं है इसका। तो बी वाला क्या है, जल प्रतिबिंब। पर पूछा क्या है अपन से, दर्पण प्रतिबिंब। क्यों पूछा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ रखा है, तो दायां और बायां क्या रखा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल होता है। तो अपना आंसर क्या है, ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल ये रहा, 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। हाँ 9 लिखा है, पर 8वां सवाल है। चलो ये रहा 8वां सवाल, करो 8वां सवाल। 8वां सवाल दिया है, मिरर बाई तरफ मिरर है इसका, है ना। कहाँ है, मिरर बाई तरफ। इसका मतलब ये वाला कहाँ बनेगा, आकृति इस तरफ बनेगी। और कौन सी आकृति है, दर्पण प्रतिबिंब की। कौन सा प्रतिबिंब की, दर्पण प्रतिबिंब की, ठीक है। चलो देखो एक बॉक्स और है अंदर, एक बॉक्स और बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बॉक्स और है तो एक और बना देंगे, ये वाला दूसरा बॉक्स, ठीक है। चलो देखो इस वाले कोने से ये लाइन जा रही है सीधी, तो ये वाला कोना यहाँ आएगा, तो यहाँ से लाइन चली जाएगी सीधी, ठीक है ना। लाइन के ऊपर क्या है, सर्कल है, तो लाइन के ऊपर सर्कल है, तो लाइन के ऊपर ही रहेगा सर्कल, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ सर्कल नीचे आ गया, गलत। यहाँ सर्कल नीचे आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ सर्कल नीचे आ गया, गलत, ठीक है। यहाँ सर्कल क्या है, ऊपर ही है, यहाँ सर्कल क्या है, ऊपर है, ठीक है, सही है। अब एरो का निशान ऐसे जा रहा है, तो अपने एरो का निशान कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसमें है क्या, हाँ सी वाले में है, और ये तो इसका तो कोई रहा ही नहीं, मतलब ही नहीं है डी वाले ऑप्शन का। तो आंसर क्या होगा, सी वाला करेक्ट होगा। आंसर कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा आज का 9वां सवाल आपका। करें सोलो करें। एमडब्ल्यू लिखा है, क्या लिखा है, एमडब्ल्यू लिखा है ना, एमडब्ल्यू लिखा है। चलो देखो भाई एमडब्ल्यू लिखा है तो कोई सा भी चित्र बना लो आप, जल बना लो, दर्पण बना लो, दोनों एम तो नहीं हो सकता। तो ये तो वैसे ही गलत हो गए आपके, है ना। और देखो ये कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई कहाँ बना हुआ है, नीचे बना है, मतलब आपको क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है ना। तो इसको पकड़ के बस नीचे घुमा देना है, यहाँ से इस कोने से पकड़ करके आपको चित्र को ऐसे नीचे घुमा देना है। तो एम क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। ये तो दोनों उल्टे हो गए, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये भी उल्टे, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो देखो ये वाला डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू, और ये एम बन गया, एम बन गया। आंसर क्या है, डी वाला करेक्ट आंसर है। 9वें सवाल का डी सही, ठीक है। अगले 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 10वां सवाल आपका। ये रहा 10वां सवाल, आज का 10वां सवाल। करें सोलो करें आप, करें, है ना। ए बी कहाँ लिखा है, तो ए बी सर नीचे लिखा है, नीचे लिखा है मतलब जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, है ना। कौन सा बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलो बनाते हैं। ये वाला फोटो मैं ऊपर रख रहा हूं, है ना, ऐसा ही है ना। ये वाला देखो, ये वाला यही है ना, ठीक है। अब ये लाइन या ऐसे जा रही है, तो नीचे प्रतिबिंब बनाया ना, तो ये लाइन यूं जा रही है, तो ये लाइन कहाँ आ जाएगी, यूं आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, इस प्रकार से ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन कहाँ आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ दिख रही है आपको ऐसी वाली लाइन,
यहाँ दिख रही है, हाँ ये तो ऐसी इस दिशा से है तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये भी इस वाली दिशा से तो ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये भी कौन सी दिशा से, इस वाली दिशा से, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको कहाँ मिली, डी वाले में, तो डी वाला इसका क्या आंसर है, सही आंसर है। डी वाला क्या है, सही आंसर है ना। और यहाँ से एक लाइन निकलेगी और ऐसे हो जाएगा, तो डी वाला क्या है आपका करेक्ट आंसर है ना। डी वाला आपका करेक्ट आंसर, कोई नहीं रोक सकता आपको, डी वाला सही है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका 11वां सवाल। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 11वां। अच्छा 3 सवाल है यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 सवाल है, तीनों का आंसर देंगे हम। बड़ा कर देते हैं इसको। चलो 3 सवाल है, 15 सेकंड दिया जाता है आपको करने के लिए, इसको सोल्व करें। 3 सवाल है आपके पास, क्या होगा आंसर, जल्दी कमेंट करें, बताएं क्या होगा। देखते हैं, पहला सवाल हो गए 15 सेकंड, नहीं हुए है ना, 15 नहीं हुए, चलो देते, कोई बात नहीं, 15 ले लो आप, पूरे सेकंड लीजिए। एग्जाम में 5 सेकंड में करना है, पर ध्यान रखना। चलो है ना, देखते हैं 12वां सवाल, मतलब 11वां सवाल देखते हैं। ये 11वां है, ये 12वां है और ये 13वां सवाल है। तो 11वां सवाल देखते हैं अपन। देखो ये दोनों ब्लैक पॉइंट के आपको आमने सामने दिख रहे हैं क्या, ये आमने सामने थोड़ी है क्या, आमने सामने होते तो यहाँ होता ऊपर, आमने सामने नहीं है, दूर दूर है ना, मतलब साइड में। यहाँ तो देखो इसने आमने सामने कर दिया, तो ये ए वाला तो सरासर गलत है, ए वाला क्या है, सरासर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ए वाला सरासर गलत कर दिया आपने, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मिरर या इमेज कौन सी बनानी है आपको, ये वाला ए और बी नीचे लिखा है, मतलब कौन सी मिरर इमेज बनेगी इसकी, कौन सी बनेगी, जल प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, वाटर इमेज बनेगी। ठीक है, अब वाटर इमेज बनेगी तो ये वाला पूरा यहां से आप पकड़ के इस वाली फोटो को ऐसे घुमा सकते हो। ऐसे घुमाओगे तो ये वाली आकृति कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। चलो बना देता हूं मैं, है ना, कहाँ चली जाएगी, ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला गया। चलो देखो आप किस ऑप्शन में आपको ऊपर दिख रहा है, तो मुझे तो एक ही में दिख रहा है सर। किस में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन पे ध्यान ही नहीं देना, है ना, क्योंकि यहाँ ब्लैक है ही नहीं, यहाँ ब्लैक है ही नहीं। अगर होता तो मैंने ये इन आंसर पे ध्यान देते, एक ही ऑप्शन में था, इसलिए आंसर क्या है, डी वाला करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सवाल, 14वां सवाल, 12वां सवाल सॉरी, ये रहा आपका 12वां सवाल। चलो देखते हैं क्या है 12वें सवाल में। एस और टी लिखा है ना, एस और क्या लिखा है, टी लिखा है। मिरर कहाँ है, नीचे है, मतलब कौन सा प्रतिबिंब आपका, जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब बनेगा। चलो ये बना देते हैं जल प्रतिबिंब। अब टी ऐसे लिखा है तो जल प्रतिबिंब में तो टी ऐसे हो जाएगा, तो मैं टी यहाँ बना देता हूँ। जिस दिशा में टी उसी दिशा में रहेगा, ऐसा नहीं आप टी इधर ला रहे हो, ये टी इधर इस दिशा में थोड़ी आएगा क्या, इस दिशा में नहीं आएगा, मतलब बी वाला गलत है ना। और टी खड़ा का खड़ा नहीं रहेगा, गलत है। और डी वाला भी क्या है, गलत है। अब जल प्रतिबिंब बना रहे हो तो टी तो उल्टा होगा ना, तो टी दोनों में क्या है, खड़ा है ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ टी उल्टा है पर उस दिशा का इस दिशा में आ गया, इसलिए गलत है। तो बचा क्या, ए वाला। तो इसका मतलब आंसर क्या है आपका, ए वाला करेक्ट आंसर है। ए वाला क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये वाला 5 या एस बोलो, इसको 5 बोलो या एस बोलो, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अपन कौन सा सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल मतलब कौन सा सवाल, आज का अपना 13वां सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल देखते हैं, 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल देखते हैं, है ना, आ जाएगा वो तो, कहीं नहीं गया है। चलो उसको छोड़ो, है ना, ये वाला करो आप। ये आएगी, है ना। 13वां सवाल देखते हैं अपन। इसको बड़ा कर देता हूं मैं तो आपको दिख जाएगा। ये रहा आज का आपका 13वां सवाल। ठीक है, मिटा देता हूं इनको। चलो बताओ क्या होगा,
मिरर इस साइड में है, मिरर है ना, किस साइड में, मिरर आपका इस साइड में, तो आकृति कहाँ बनेगी, इसी साइड में बना दो आप आकृति। ठीक है, क्या लिखा है, मिरर के जस्ट आकृति के बाद जे लिखा है, और जे का मुंह इधर है तो अपना जे का मुंह किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ए हमेशा क्या रहता है, सेम समान रहता है ना। एल किस तरफ जा रहा है, एल है ना के की तरफ जा रहा है, तो एल के की तरफ जाएगा, ए के की तरफ है ना। के किस तरफ जा रहा है, आई की तरफ जा रहा है, और आई कैसा, आई ऐसा। तो ये वाला किसमें दिख रहा है, देखो जे आपको आगे चाहिए और जे का मुंह किधर चाहिए, उधर चाहिए। इसमें है क्या, नहीं, इसमें तो आई है, इसमें है पर जे का मुंह इधर है, ये भी नहीं होगा। जे का मुंह उधर है, हाँ है, जे का मुंह उधर है, हाँ है। ए दोनों में समान है, ए दोनों में समान है। देखो एल का मुंह किधर है, के की तरफ है, पर एल का मुंह ए की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एल का मुंह के की तरफ और ये के और ये आई, कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा 14वां प्रश्न आपका। चलो जूम कर देता हूं इसको। पासा है, पासा क्या दिया है, पासा। चलो ये रहा 14वां प्रश्न आपका आज का, और ये रहा 15वां प्रश्न आज का। ठीक है, देखो क्या एम एन कहाँ लिखा है, ये रहा एम एन लिखा है दाईं दिशा में। मतलब क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। और इसमें क्या पूछा है, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। ठीक है, बताओ। 10 सेकेंड आपके स्क्रीन के सोल्व करने के लिए 10 सेकेंड काफी है। बताओ क्या होगा, जल्दी सोल्व करें, टाइम जा रहा है ना, 5 सेकेंड बचे हैं। ठीक है, टाइम खत्म। चलो करते हैं, है ना। ये वाला बॉक्स बनेगा यहाँ, क्योंकि मिरर इधर है तो यहाँ बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों बिंदी यहाँ है, तो ये दोनों बिंदी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। क्लियर है, ये बिंदी ऊपर है तो ये बिंदी ऊपर चली जाएगी, और ये त्रिभुज यहाँ है तो ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा। अभी तक तो अपन इतना सीखे, ठीक है ना। तो देखो शुरुआत में 2 बिंदी है, यहाँ आपको 2 बिंदी दिख रही है, नहीं यहाँ तो एक बिंदी नहीं है, त्रिभुज आएगी, गलत है ना। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो त्रिभुज सीधा है तो सीधा ही रहेगा, त्रिभुज उल्टा नहीं हो सकता। क्लियर ये बात भी। अगला, त्रिभुज इस दिशा में कैसे आ गया, इस दिशा में तो क्या आना चाहिए, 2 बिंदी आनी चाहिए, तो यहाँ त्रिभुज आ गया, मतलब गलत। देखो इस दिशा में 2 बिंदी है तो ये रही 2 बिंदी, एक ऊपर बिंदी है तो ये रही एक ऊपर बिंदी, ये त्रिभुज सीधा तो ये रहा त्रिभुज सीधा। तो अपना आंसर क्या है, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, सी वाला। कौन सा आंसर है, सी वाला। ठीक है, चलो अगला 15वां प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न के कहाँ लगा हुआ है, मिरर साइड में लगा है, बाएं दिशा में। इसमें भी क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। चलो बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये वाली मैं यहाँ बना देता हूँ मिरर इमेज इसकी, ठीक है ना। चलो तो मिरर के जस्ट पास क्या है, ये वाला, तो अपन भी मिरर के जस्ट पास क्या बना देंगे, ये वाला आकृति बना देंगे। क्लियर है, क्लियर है। अगला इसको ऐसे लंबा कर देंगे अपन, ठीक है, मिटाना पड़ेगा थोड़ा। चलो ये बना दिया मैंने, इसको बंद कर देंगे। उधर त्रिभुज है बाहर की तरफ, तो ये वाला त्रिभुज बना देंगे। देखो इस तरफ क्या है, त्रिभुज, क्या इसमें त्रिभुज है क्या, इस तरफ नहीं है, गलत। इस तरफ त्रिभुज है क्या, नहीं है। अगर त्रिभुज होता तो ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है ना। तो ये बी वाला का भी क्या है, गलत। इस तरफ त्रिभुज है, हाँ सर है। इस तरफ त्रिभुज है, बिल्कुल है सर। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। आगे देखते हैं, सी और डी में से एक कट जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो है ना, देखो कौन सा कट रहा है। देखो लास्ट में यहाँ क्या दिया है, ये वाला एक डायमंड जैसी शेप का दिया है। तो यहाँ डायमंड जैसी शेप का होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ तो डायमंड जैसी शेप का नहीं है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, डायमंड जैसी शेप वाला एक आकृति होनी चाहिए, पर यहाँ डायमंड जैसी शेप की आकृति नहीं है। तो इसका मतलब सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा क्या, डी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ये 15वां सवाल था आपका। चलो 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं है या नहीं है। 16वां सवाल, हाँ है। 16वां सवाल भी है, 16 भी है, 17 भी है। कर लेते हैं 16 17, कोई बड़ी बात नहीं। ये रहा 16वां सवाल, बड़ा कर देता हूँ इसको। ये 16वां सवाल आपका, ये 17वां सवाल आपका। चलो फिर से 10 सेकेंड आपका, सोल्व करें। क्या होगा इसका आंसर 16 और 17 का, क्या होगा आंसर 16 17, जल्दी बताइए। पतंग है ना, एक पतंग जैसी शेप की है ना। एम एन इधर लिखा है, मतलब आपका मिरर इमेज ही बनेगा और इस वाली दिशा में बनेगा, दाएं दिशा में मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, बना देते हैं, है ना। पतंग कहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ से स्टार्ट हो रही। तो ये वाली अपनी आकृति है, तो पतंग अपन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे।
ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, ये पतंग बन जाएगी। देखो अब सबसे पहले तो अपन यही देख लेते हैं कि ऐसी आकृति कहाँ है। देखो इसका मुंह तो उस दिशा में, अपना मुंह तो इस दिशा में था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, उस दिशा वाला गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, या तो बी आंसर हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, देखो इस पतंग की जो पूंछ है, क्या है ये पूंछ, ये साइड में जा रही है ऐसे वी शेप में, तो अपन भी बना देंगे ये वाली पूंछ। तो देखो इसकी पूंछ जा रही है ना बाहर तरफ, हाँ जा रही है, पर इसकी पूंछ तो इसे अंदर की तरफ जा रही है ना, तो ये वाली क्या हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या है अपना, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। बचपन में पतंग उड़ाई होगी, है ना, पूंछ तो हमेशा उसके पीछे की तरफ लटकी रहती है, ऐसे अंदर की तरफ थोड़ी जाती है क्या, जिसे बी ऑप्शन में जा रही है, तो बी गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, डी वाला इसका करेक्ट आंसर है ना। अगला 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न में क्या दिया है, देखो 17वां प्रश्न में दिया है आकृति दी है और मिरर कहाँ रखा है, दाईं तरफ रखा है, तो अपन भी दाईं तरफ चित्र बनाएंगे अपना, ठीक है। सबसे पहले अपन को एक डायमंड जैसी शेप की आकृति बनानी है, तो अपन ऐसी आकृति बना लेते हैं, ये बना लिया, ठीक है। अब देखो ये मिरर के पास में ये एक आकृति नुमस है ना, आकृति है, तो अपन भी मिरर के पास में क्या करेंगे, एक आकृति बना देंगे, ऐसी आकृति बना देंगे। सही नहीं बनी, सही बनाता हूँ, रुको, ये वाली आकृति, ठीक है। सबसे पहले तो अपन देखो कि ये वाली आकृति किस में है, इस वाली साइड में किस में है ना। तो देखो यहाँ है पर यहाँ नीचे आ गई आकृति, कहाँ आ गई, नीचे आ गई। यहाँ है बी में सही है पर ऊपर है ना, कोई बात नहीं ऊपर है। यहाँ सी में भी सही है, इसी दिशा में है, ऊपर है। पर डी में तो उस दिशा में चली गई आकृति, तो ये डी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ए वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं आगे, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब ये वाली अपन आकृति बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से ये वाली कहाँ बनेगी, यहाँ से बनेगी और नीचे तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, नीचे तक जाएगी, और लाइन किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ऐसे किस में दिख रहा है, अपना बचा है बी और सी बचा है। आंसर क्या बचा है, बी और सी। तो ध्यान से देखेंगे ये आकृति पूरी दिखाई दे रही है, पर यहाँ कटी हुई आकृति दिखाई दे रही है। मैं जूम करके बता देता हूँ आपको कि बी वाले ऑप्शन में क्या दिक्कत है। देखो यहाँ ये वाली आकृति, ये मिटा देता हूं मैं सारी चीजें, देखो बी वाला और सी वाला अपन को आंसर चेक करना है, बी वाला और सी वाला आपको उत्तर चेक करना है, ठीक है। 2 मिनट क्लियर होने दो इसको, फोटो को, ये हो गई क्लियर, है ना। देखो यहाँ ये आकृति ऐसी है ना, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति पैक है, पूरी पैक है, पर यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी खुली हुई दिख रही है। यहाँ क्या दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी खुली हुई। ये वाली सही है पैक, तो आंसर क्या होगा आपका, सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो अभी नॉर्मल करता हूँ मैं इसको, ये देखो ये थोड़ी ओपन ओपन दिख रही है, यहाँ से ये क्या है, पूरी पैक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 17वां क्वेश्चन मतलब 41 क्वेश्चन का सी वाला लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है नहीं है। अगला चैप्टर आपका कागज मोड़ना और कागज काटने वाला है। कौन सा है, कागज मोड़ना और कागज काटने वाला। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। मिरर इमेज अपन ने पढ़ लिया है। मिरर इमेज के कम से कम अपन ने 17 से 18 प्रश्न लगाए हैं। इन प्रश्नों में जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि अगला मैं कौन सा मॉक टेस्ट लाऊं आपके लिए, रीजनिंग का। किसका, रीजनिंग का। अगले किस सब्जेक्ट पर, है ना, किस टॉपिक पर हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊं, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहा है आरपीएफ की, एसएससी की, सबके साथ शेयर करें। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा आपको कि उस चैप्टर में मेरी कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो आप उस चैप्टर को पढ़ें और अपनी कमी दूर करें, है ना। इसलिए मॉक टेस्ट आते रहेंगे अपने कोडेस एकेडमी पर। कोडेस एकेडमी को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे क्या होगा, डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे, और बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।